श्लोक 3 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। यह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुख बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 3. व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण सच्चे संन्यास का महत्व बताते हैं। सामान्यतः संन्यास का अर्थ त्याग, संयम और विरक्ति से लगाया जाता है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करते हैं। सन्यासी वह नहीं जो केवल बाहरी वस्त्र या जीवन शैली से संन्यास का आचरण करे, बल्कि वह है जो अपने मन को सभी द्वेषों और इच्छाओं से मुक्त कर लेता है। इस श्लोक में एक नित्य सन्यासी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इंगित करता है कि सच्चा सन्यासी वह है जो हर समय, हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। द्वेष और कामना अर्थात किसी चीज की लालसा, ये दोनों ही मनुष्य को संसार के बंधनों में बांधने का काम करते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से द्वेष करते हैं, तो वह द्वेष हमारी सोच को बांध देता है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु या स्थिति की अत्यधिक कामना करते हैं, तो उसकी प्राप्ति या प्राप्त न होने की चिंता हमें अशांत करती है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जीवन में सच्चा सुख और मुक्ति तभी संभव है जब हम इन द्वेष और कामनाओं के द्वंद्वों से ऊपर उठकर निर्विकार हो जाएं। यह मानसिक अवस्था ही वास्तविक संन्यास है, जो मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्त कर देता है। अतः इस श्लोक का संदेश यह है कि बाहरी संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि और द्वेष व कामनाओं से मुक्त मन। यही सच्चा संन्यास है जो व्यक्ति को सुखपूर्वक जीवन के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। श्लोक 4 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। साङ्ख्ययोगो प्रतिबालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। 4. व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक में ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानयोग सांख्य और कर्मयोग योग में अंतर नहीं है। अज्ञानी लोग जो इस भेद को नहीं समझते, वे ही इसे अलग अलग समझते हैं, लेकिन विद्वान जानते हैं कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानयोग या कर्मयोग में से किसी एक को सही तरीके से अपनाता है, तो वह दोनों का ही फल प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मयोग में व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और ज्ञानयोग में उसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दोनों मार्गों पर चलने का परिणाम एक ही होता है, मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति। इस प्रकार श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम ज्ञानयोग का अनुसरण करें या कर्मयोग का, दोनों में सही ढंग से स्थित होकर हमें अंततः वही परम लक्ष्य प्राप्त होता है।